ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 6 मार्च 2025। आज मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा कहे, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है वह बच्चे एक बाप के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करेंगे। एक बाप से ही उनका सच्चा लव होगा और सदा दिल में गीत गाएंगे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उनकी कभी भी कोई पर कुदृष्टि नहीं जा सकती। वह कभी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनको स्मृति रहेंगी। अभी संगम पर हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में देवी संतान बनेंगे। फिर अटेंशन दिलाया कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं, तो एक दो में कभी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। यहाँ हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं तो आपस में हम भाई बहन हैं। यह पवित्र रहने की युक्ति है। फिर स्मृति दिलाई कि बाप अभी आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठकर जल गए हैं, उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास आ जाती है, हरियाली हो जाती है, ऐसे अभी कांटों के जंगल में अर्थात जब आत्मा दुखी अशांत है, अवगुण बुराइयां आ जाती हैं, बाबा जब ज्ञान वर्षा करते हैं तो हरियाली हो जाती है, जिसको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। और साथ में कहा कि भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। फिर सेवा के लिए कहा कि दिन प्रतिदिन सेंटर्स खुलते रहते हैं, तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बाबा कहते हैं अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो, अपने ऊपर भी रहम करना है। और अपने ऊपर रहम कैसे कर सकते हैं? एक पतित पावन बाप की स्मृति में रहकर। फिर गुह्य बात समझाते हुए कहा कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुम बच्चों को ज्ञान है। अभी बाबा मूल वतन में ले जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन की रचना बाबा सिर्फ संगम पर ही करते हैं, बच्चों को आप समान बनाने के लिए। फिर सर्वश्रेष्ठ अवस्था बनाने के लिए कहा कि तुम बच्चों को अभी अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए भी जैसे देखते ही नहीं है, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना है। यह है हिम्मत की बात। परफेक्ट होने में, संपूर्ण बनने में टाइम लगता है। बाबा कहे जब कर्मातीत अवस्था होती जाएंगी तो तुम्हारी दृष्टि ठहर जाएंगी, आत्मिक भान पक्का हो जाएगा। उसके लिए बाबा कहे इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़े, बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएगा। इसमें देही अभिमानी बनना है। और आज सतगुरुवार है तो बाबा ने नशा दिलाया कि तुम्हारे लिए सब दिन लकी है, तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, तुमको अभी वृक्षपति भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा होती है, जो फिर जन्म जन्मांतर चलती है। और लास्ट में आप समान बनाने के लिए कहा कि तुम बच्चों को मूंझना नहीं है, बाप को याद करना है, सदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को बनाना है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। फिर कहा कि तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। आखिर सब समझेंगे कि यह गीता का ज्ञान और राजयोग स्वयं भगवान आकर सिखलाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा ब्रह्मा के सिंहासन पर अर्थात शरीर में विराजमान हैं। उन्हें शिव बाबा को अपना शरीर रूपी सिंहासन नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है।
ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इस अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा न जाए, अर्थात व्यर्थ न जाए। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसे तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। बाबा ने हर कदम में पद्मा पदम बनने की विधि बताई कि हर सेकंड हमारा जमा हो, और वो जमा कब होगा? एक बाबा की याद से। आज का स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 6 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आज बाबा कहे, आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वह कड़े शब्द नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। बाबा कहे, जब आत्मा में बैलेंस की शक्ति आ जाती है, सत्यता और नम्रता, अथॉरिटी और नम्रता, यह बैलेंस जब प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देगा, तब हम अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।